जय बाबा की दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपके लिए, आपको पितृ दोष लगा है तो क्या क्या नुकसान होंगे और क्या क्या आपको पहचान मिलने वाली है जो कि पितृ दोषों के बारे में समझ पाएंगे। जैसे आपके घर के देवता बांध दिए हैं किसी ने, या आपके घर के देवता रूठ गए हैं, या कुल देवी देवता आपके काम नहीं कर रहे हैं, तो कैसे पहचान करेंगे और क्या आपको समस्या होती है इनसे। ये दोष आपके लिए बर्बाद कर देगा, घर को तबाह कर देगा। आप समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है हमारे साथ में। कितने बड़े बड़े तांत्रिकों के पास चले जाएं, कितने बाबाओं के पास चले जाएं, कुछ नहीं कर सकता कोई भी। कितने भी तीर्थ धाम यात्रा पर चले जाइएगा, कुछ होने वाला नहीं है भाई, जब तक आप एक अपने घर पर बैठ करके ये काम नहीं करा लेंगे मेरे कहने से। बिल्कुल 100% गारंटी दूंगा लिख करके। किसी भी प्रकार से आप करा लीजिएगा, हकीकत किसी को नहीं मालूम है पितृदोष कैसे हटेगा, कैसे घर के देवता खोले जाएंगे, कैसे घर की देवी देवता हमारे ऊपर कृपा बनाएंगे, कैसे हमारे जो कि कुल देवी देवता हैं उनका आशीर्वाद मिलेगा। भाई इसको समझना बहुत ही कठिन है, लेकिन आपने पिंडदान करा लिया, हवन करा लिया, बहुत कुछ करा लिया। तांत्रिकों से भी हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं करवाई, रोकथाम करवाई, कोई कामयाबी नहीं मिल रही है आपके लिए। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, रुक जाइए। इस वीडियो को छोड़ के मत जाना। इस वीडियो को छोड़ के चले गए तो समझ लेना कि आपको ऐसा वीडियो मिलने वाला नहीं है और आपको नुकसान पे नुकसान होता चला जाएगा। दोस्तों मैं जानता हूँ पितृ दोष क्या होता है। पितृ घर के रूठ जाते हैं तो क्या होता है, पितृ किसी के फेवर में चले गए तो आपको गलत प्रभाव देंगे वो, और आपको नुकसान देंगे आपके देवता ही, क्योंकि कराने वाला दूसरा लोग हैं। आपके पीछे आपके देवता ही लगा दिए, वो दिमाग से चल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो। आपके देवताओं से ही आपके घर का सत्यानाश करा रहे हैं आपके दुश्मन। समझिए इस बात को मैं क्या कहने जा रहा हूँ, अच्छे से समझिए। तो दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, ज़रा सा मिस ना करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदायी होता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि दोस्तों इस वीडियो को समझिए, पूरा देखिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन वाला बटन दबाइए और हमसे शामिल हो जाइए जॉइन वाले बटन पर जा करके, और हमारे चैनल का लाभ उठाइएगा। मेरा चैनल छोटा है लेकिन मेरे जो वीडियो हैं ना बड़े काम के हैं, विधि पूर्वक मैं बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ। आपके घर के पितृ रूठे हैं ना, हम खोल के आएंगे आपके पितरों को, घर पे बैठा करके आएंगे। इनका अभी टाइम टेबल होता है, विधि होती है, हर वक्त इनकी हवन नहीं होते, इनके हर वक्त पिंडदान नहीं होते हैं, इनकी हर वक्त सेवा नहीं की जाती है। बस साल में एक महीना आता है और महीने में एक दिन आता है जो कि हम इनकी सेवा कर सकते हैं, इनको खोल सकते हैं। वीडियो को अच्छे से समझिए, पूरा देखिएगा दोस्तों। बताता हूँ मैं आपको, जब आपके पितृ किसी तांत्रिक के फेवर में पहुँच गए, वह तांत्रिक आपके शत्रुओं के कहने पर आपके घर का सत्यानाश कर रहा है, आपके बिजनेस में घाटा जा रहा है, आप पैसा कमा रहे हो, यही समझ में आ रहा है हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, और आपस में लोग लड़ने लगते हैं जरा सी बात पर। कोई बात नहीं है, उसके पीछे का दिमाग का सबका सिर, चिड़चिड़ापन, लड़ाई करने के लिए मूड, कभी वो छोड़ के भाग गया, कभी वह छोड़ के भाग गया, उल्टे सीधे काम होते हैं। सपने में आपको दिखाई देते हैं आपके पितृ, आपके बड़े बूढ़े, कभी इधर ठाड़े हैं, कभी उधर ठाड़े हैं, कभी रो रहे हैं ठाड़े के, और आपसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। और उनके साथ कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, और उल्टी सी चीज़ें आप सपने में देखते हैं। तो यह पूरे लक्षण आपके पितृ दोष के हैं और आपके पितृ बंधे हुए हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो। ऐसे ही घाटा जाता रहेगा, ऐसे ही आपकी प्रॉपर्टी बिकती रहेगी, कोई काम नहीं बनने वाला, बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। सही रास्ते पे जाओगे, वहाँ से वापस आ जाओगे लौट के, भाई भाई आपस में लड़ते रहेंगे, सब बिछड़ जाएगा परिवार। ये पूरे संकेत पितृ दोष के हैं दोस्तों। आप अच्छे पढ़ते हो, नौकरी की कोई तलाश नहीं हो पा रही है, नंबर ही नहीं आ रहा, सब कुछ कर लिया हमने, हमसे और लोग थे वो हमसे आगे निकल चुके हैं, हमसे पीछे थे वो भी पढ़ाई में, हर चीज़ में। तो हम पैसे में, पढ़ाई में सब कुछ आगे हैं, फिर भी हम पीछे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? उनका गलत प्रभाव आपको मिल रहा है।
उनकी कोई कृपा नहीं हो रही है। आप तीर्थ धाम पे जा रहे हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हैं, आप हवन यज्ञ जागरण करा रहे हैं, घर पे कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आज हमने जागरण बजवाया, कल दूसरे दिन आपस में जागरण बजाने लग जाते हैं। ये पूरे लक्षण भाई आपके देवताओं के आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो? आप इनको स्थान क्यों नहीं दे पा रहे हो? इनकी पूजा क्यों नहीं दे पा रहे हो? आप इनकी भेंट क्यों नहीं दे पा रहे हो? आप अपने देवता को खुलवा क्यों नहीं रहे? दूसरे के फेवर में पहुँचे भाई। हवन करने से, पिंडदान करने से ये आपके देवता नहीं खुलेंगे। 1 घंटे की सिद्धि नहीं है जो कि देवताओं को मतलब हवन किया और खुल गई। इनकी विधि अलग होती है। शक्तियों द्वारा आपके देवता खोले जाते हैं, तांत्रिक के फेवर में से बुलाए जाते हैं, फिर घर पर उनको पूजा में लिया जाता है, उनकी जान बढ़ाने की, उनकी शक्ति बढ़ाई जाती है। ये मान के चलो, आपको सीधे शब्दों में एक मैं छोटा सा एक मिसाल दे रहा हूँ। जब आपके घर का कोई भी सदस्य जेल में बंद है, बिना बात के, बिना परेशानी के आपका सदस्य जेल में चला गया, उसने कोई जुल्म नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी बात पर वो जेल चला गया, तो आप उसकी जमानत कराने नहीं जा रहे हो, उसको छुड़ाने नहीं जा रहे हो, उससे मिलनी करने नहीं जा रहे हो आप, तो वो आपसे क्या कहेगा? अंदर ही अंदर सोच रहा होगा, भाई मैंने इनके साथ में ऐसा क्या है जो मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल रहे हैं और मुझे यहाँ पर जेल में सड़ा रहे हैं, मेरी कोई जमानत कराने नहीं आ रहा, मुझे कोई देखने नहीं आ रहा है। तो वो क्या कहेगा? यहाँ से निकलने के बाद इन लोगों को देखूंगा, एक करके बदला लूँगा। वो वहाँ से ही बददुआ देने लगता है। इसी प्रकार से हमारे घर के देव हैं, वो किसी तांत्रिक के फेवर में कैद हैं, उनके कहने से काम कर रहे हैं, उनके करने से बैठ रहे हैं, वो आपको गलत प्रभाव दे रहे हैं। सपने में आपको संकेत दे रहे हैं, आपको गलत राह पर पहुँचा रहे हैं, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे। आपको समझना चाहिए। आपके पितर उठ जाते हैं तो सपने में आपको बड़े बूढ़े लोग दिखते हैं, उनके बदले कोई और दिखता है, रोते हुए दिखते हैं, कभी बच्चे दिखते हैं, सब कुछ आपको सपने में दिखाई देता है और आपको घाटे पे घाटा जा रहा है। तो भाई आप बिल्कुल नहीं समझ रहे हो। ये पूरे संकेत आपके पितृ दोस्त के हैं भाई। समझिए मेरी बात में क्या कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। अपने पितरों को खुलवाइए। पितृपक्ष आ रहा है, 18 तारीख की पूर्णमासी है, 19 तारीख से पितृपक्ष लग रहा है। इनकी सेवा पूजा रात्रि में होती है दोस्तों, 11 बजे के बाद, अमावस्या के दिन या पूर्णमासी के दिन आप इनकी पूजा करेंगे विधि विधान से। और आपके पास शक्ति होनी चाहिए आपके देवताओं को खोलने के लिए। आपकी शक्ति तो कैद है अपने घर में, आप कितना भी उनके लिए खाना रखो। कहते हैं बहुत लोग, कहते हैं भाई हम तो उनकी पूजा भी करते हैं, लौंग का जोड़ा देते हैं 11 पे, उनका खाना भी रखते हैं। भाई ऐसे रखने से कुछ नहीं होगा। कौन खाएगा उसको? खाने वाले तो बंद कैद हैं वो आपके देवता। उनको खुलवाओ। आपके धूपबत्ती लगाने से, चिरागी लगाने से, खाना रखने से आपके देवता नहीं खुलेंगे। उन्हें खोलने के लिए पावर चाहिए, पावर, शक्ति चाहिए आपको। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपका सदस्य जेल में कैद हो जाता है, पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, उसको जेल में डाल देते हैं। उसको खोलने के लिए आप सिफारिश लगाते हो, किसी जानकारी से, तो वकील से जानकारी लेते हो या किसी आप जानकार आदमी से मोहल्ले में जानकारी लेते हो, उनको भेजते हो, उनके काम कराते हो, भाई हमसे पैसा ले लो यार, हमारा ये काम करा दो। इसी प्रकार से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। इन हवाओं के, इन देवताओं के वकील हैं तांत्रिक, हम जैसे बाबा लोग, इनको वकील कहा जाता है हवाओं का, तांत्रिकों को इनको हम वकील बोलते हैं अपनी भाषा में। जेल में इतने बार कैदी कैद हैं, उनके भी तो वकील होते हैं भाई। भगवानों के वकील कौन है? इनकी भी तो अदालत होती है, हमारे अदालत लगती है इन देवों की, शक्तियों की। हमारे पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। जाओ खोल के लाओ उस तांत्रिक के यहाँ से, हम तुम्हें खाना दे रहे हैं, यहाँ पे उनका भोग तैयार कर रहे हैं, गोला लगा रहे हैं उनके नाम का, वो शक्ति माँ जा रही है, हमें भोजन मिल रहा है, ताकत मिल रही है, पैसा मिल रहा है हमारे लिए। जाते हैं तांत्रिक के पास, खोल के लाते हैं, हमारी शक्तियों को बैठा लिया। ऐसे ही आपके के करके जो भी पित्र हैं और राउत हैं, वो सबको खोल के हम आपके घर पे देंगे, बैठा के उनको स्थान भी दिलवाएंगे और आपको बताएंगे क्या क्या गलती नहीं करनी है, कैसे कैसे आपको भोग देना है इनके लिए, कौन कौन से दिन आपको गंगा नहलाना है। भाई इनकी विधि होती है, इनको खोलने के लिए तो तांत्रिक क्रिया की शक्ति काम करेगी। आपके देव रूठे हैं तो उनको आप मना सकते हो जागरण बजवा के या गंगा स्नान करवा के, लेकिन कैद हैं किसी के फेवर में तो आपके बस की बात नहीं है। इनको घर पे लाना, उनको कैद करना, कैद करा रखे हैं तो घर पे बैठालना। और रूठ भी जाते हैं ना तो भी आपके बस की नहीं है, क्योंकि
उनके पीछे लगाए जाते हैं देव। अरे यार उनसे बात करो जाके, क्यों रूठे हैं, क्या बात है, पता करके देखो ऐसा क्या हो गया जो हमसे गलती हो गई है, हम नहीं दे पाए इनको, क्या चाहिए पूजा में। अरे भाई बहुत कुछ होता है पितरों की सेवा में। आपको तो बस यही मालूम है खाना देना, 11 रुपये लौंग के जोड़े देना, प्रसाद बांटना, हवन करना, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो होते हैं ठीक है, जब घर के आपके पितर बढ़िया हैं, अच्छे खासे घर पे बैठे हुए हैं तो ये सब काम करते हैं। जब है ही नहीं है, कैद हैं आपके, तो मैं जो बता रहा हूँ इस विधि से आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको देवता अपने खुलवाने हैं, बैठवाने हैं, तो भाई कहीं दूर से हैं तो अपने नज़दीक में कोई बाबा हैं उनसे खुलवाइएगा, उनसे बात करिएगा। तो तांत्रिक लोग ही आपके देवता को बैठा देंगे, आपके स्थान देंगे, खोलेंगे। हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं पूजा का। सामग्री सब कुछ आपका होगा, काम हमारा होगा। आपकी खुशी है, हमारी पूजा से खुश होकर कुछ भी दे सकते हैं दोस्तों, हमारी कोई डिमांड नहीं है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। मेरी बातों को अच्छे सुनिएगा, बुरा मत मानना दोस्तों। जो मैं बोल रहा हूँ मैं सत्य बोल रहा हूँ। और भी हमारे बारे में जानने के लिए वीडियो पर जाइए और देखिए, चैनल पर जा करके आपके काम आने वाले वीडियो मिलेंगे। पितृ कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आउत कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ हमने वीडियो बना रखा है। जादू टोना से परेशान है तो बिल्कुल भी ना घबराइए, खिलाए पिलाए कैसा भी हो, बिल्कुल गारंटी के साथ इलाज है हमारे यहाँ पर। चलता हूँ, कल मिलूँगा दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बाबा की।